हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अक्कू एडविक ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। तो नए ब्लॉग की शुरुआत रोज़ाना की तरह मेरे रूम से, मेरे सोफ़े से, यहीं से हो रही है जहाँ से अक्सर मैं करती हूँ ब्लॉग की शुरुआत। तो बस मेरे सुबह के जो काम होते हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। जो भाई आ रही है, पता नहीं नींद नहीं पूरी हो पाती है ना रात में। मतलब कितना भी जल्दी करो, 1 डेढ़ के पहले तो नींद आ ही नहीं सकती, उसके बाद नींद आती है। और सुबह 5 बजे उठना होता है, तो 3 घंटे की 3 साढ़े 3 घंटे की नींद कोई नींद नहीं होती है 24 घंटे में। और दोपहर में जो कि टाइम रहता है, बट पता नहीं क्यों दोपहर में मुझे नींद नहीं आती है। हाँ, बट कहीं जाना वाना हो तो मुझे बड़ी मस्त नींद आती है उस दिन दोपहर में। पता नहीं क्या ये दिमागी फितूर है, क्या है भगवान जाने। और आज मेरे बाबू को भी बड़ी अच्छी नींद आ रही थी, नहीं तो मैं उसको जगाई हूँ 6:45 पे। तो कहीं हूँ तो वो मोबाइल हम कह नहीं बेटा सो जाओ, मोबाइल तो आके देखना। तो फिर कह रहा कहाँ दिन भर देखेंगे। हम कह रहे अरे आके देखोगे, फिर 3 दिन तो छुट्टी ही है, मोबाइल ये देखोगे। तो सो गया है। फिर मैं उसको 7 बजे जगाया, अरे उठ ही नहीं रहा था। वो नाटक किया, मम्मा हमको नींद आ रही है, हमको और सोना है, रोने लगा है। हम कहते ठीक है हम जा रहे हैं, तुम सो। क्योंकि 7:07 हो गए थे। हम कहे बेटा लेट हो जाएगा, चलो आज आज जाना है, फिर 3 दिन छुट्टी है, सोना। अब देखिए कल से नहीं सोएगा, कल से जैसे ही मैं उठ के गई रूम से बाहर वैसे उठ जाएगा वो। वैसे कह रहा मम्मा जब तुम गई थी तो हम उठ गए थे। कल रात में उसको समझाए थे, डांटे भी थे। हम क्या अगर हम नहाने गए और उस समय तुम्हारी पता नहीं क्या है, जैसे हम हटते हैं उसकी नींद खुल जाती है। हम बोले हम हटते हैं तो कहता है तो हमको पता नहीं चलता है ना मम्मा कि मेरे उठने का टाइम हुआ है कि नहीं। हम क्या तुमको क्यों नहीं पता चलता, तुमको ये पता रहता है कि उठने के बाद हमको मोबाइल देखना है। तो हंसने लगा। हम कहें तो कह रहा कैसे हमको पता चलेगा। हम कहें तुमको ऐसे पता चलेगा कि जब तुमको मम्मा जगाएगी तब तुम्हारे उठने का टाइम होगा। अगर तुमको मम्मा नहीं जगाई है, तुम अपने से जगे हो, तो इसका मतलब है कि अभी तुम्हारे उठने का टाइम नहीं है, अभी तुम्हारे सोने का टाइम है। तो बाद में कह रहा मम्मा आज जब तुम गई थी तो मेरी नींद खुली थी, मैं जगा था, फिर मैं देखा कि मम्मा नहीं है तो मैं समझ गया कि अभी मेरे उठने का टाइम नहीं, अभी मेरे सोने का टाइम है। फिर मैं सो गया। हम कहा हाँ गुड बॉय। तो बात करने में तो उससे कोई नहीं जीत सकता है। तो चलिए अब चलते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद फिर मिलेंगे आप लोगों से। तो मैं आज लंच में बना रही हूँ दाल और सरपुतिया की सब्ज़ी। तो एनजी जी आप देख लीजिए, यही है सरपुतिया। आपने बोला था कि नेक्स्ट दिन जब आप बनाइएगा तो ब्लॉग में दिखाएगा, तो मैं दिखा देती हूँ, यही है सरपुतिया। देखिए मिर्च कल ख़त्म हो गया था, मैंने डिब्बा धुल के रखा था। यहाँ मिर्च अब खोलती हूँ, इसमें भरती हूँ, फिर सब्जी में डालती हूँ। तो लंच जो है वो बन के रेडी है, चावल दाल और सरपुतिया की सब्जी। तो अब चलते हैं, बाबू का वेट करते हैं। तो ये रहा मेरा लंच, रोटी चावल दाल और सरबतिया की सब्ज़ी। तो मैं आ गई हूँ लंच करने। लंच मैंने दिखा दिया है और बाबू ने आज कुछ भी नहीं खाया। उनका पराठा मैं रखी थी बना के, बट वो नहीं खाया। तो देखते हैं, रख दी उठा के फ्रिज में, क्या करता है। तो चलिए मिलते हैं सामने। तो मैडम गई बाबू की पढ़ा के। देखिए मैं बैठी थी दवा लेके कि मैं दवा खाऊंगी, फिर मेरे दिमाग से निकल गया है। बड़ा बवाल रहता है होम्योपैथिक में, यही एक बवाल का काम होता है। आधा आधा घंटा पे याद रखो। और फिर अब इसको नीचे लेके जाएंगे, क्योंकि अभी 2 बार और खाना है और एक बार जो है वो दूध से खाना है, रात वाला। दिन में उसको चाय से खाना है, रात में उसको दूध से खाना है। बाकी इनका ज़रा देखें, इतना बदमाशी करता है ना, लिखना बिल्कुल नहीं चाहता है, बिल्कुल नहीं चाहता है। हम इसकी बदमाशी से बड़े परेशान हैं। तो हम ना चिल्ला के लगा रोने, 2 पेज भी नहीं लिखा, कह रहा है अब हम नहीं लिखेंगे। और एक तो ये कर्सिव राइटिंग सच में बड़ा टफ पड़ता है। तो कर्सिव राइटिंग फिर करना ही नहीं चाह रहा है, रो रहा है। कर्सिव राइटिंग मुझे ही नहीं आता है, तो हम उसको क्या वो करें। तो हम लोगों की क्या गलती भाई, हम लोगों के टाइम पे कर्सिव राइटिंग वाइटिंग नहीं था। अब ये नया चला है कर्सिव राइटिंग फाइटिंग।
इसी तरह से 4 पेज किया है। बहुत सारा है, इतना ज़्यादा लोग, मतलब इतना क्या बताएं। अपने स्कूल में लोग करवा रही हैं, जो डॉट दिया हुआ है वो अपने करवा रही हैं, और जो खाली खाली है वो बच्चे करके लाएं, मतलब जो वो पेरेंट्स करा के दें भेजें। बताइए, डॉट वाला आप लोग खुद कराओ और बिना डॉट वाला पेरेंट्स कराएं। और रोज़ लोग करा रही हैं 1 पेज और 1 पेज होमवर्क, और जिस दिन ये नहीं गया है उस दिन 2 पेज क्लास वर्क, 2 पेज होमवर्क, 4 पेज दी हैं। एक तो लोग साउथ की हैं, बोलो तो इन लोगों को समझ ही नहीं आता है, कोनो बतिए क्या कोई एक्शन और रिएक्शन करे। लेकिन आज तो मैंने खूब बोला था, तो आज अगल बगल की सब क्लास की टीचर्स आके सुन रही थी। उनका सुनिए भाई, जब गलती है तो हमें बोलना पड़ेगा, नहीं बोलो ना तो ये लोग बच्चे को वो कर दे रही हैं। ये कितना बचा, 1 2, आपने भी स्कूल में लोग फुल नहीं कराई, हाफ करा के छोड़ दी हैं, पेरेंट्स कराएं। इस बार ना पता नहीं क्यों हमें इस बार की टीचर्स हमें नहीं समझ आ रही हैं। इस बार लोग क्या कर रहे हैं ना, अगर बच्चा नहीं किया तो छोड़ दे रही हैं, आगे बढ़ जा रही हैं। उसको कंप्लीट कराना इनकी जिम्मेदारी नहीं है, आगे बढ़ते जा रही हैं। कोई वो नहीं है, उससे कोई मतलब है नहीं है इन लोगों को, ये कंप्लीट है नहीं है, कुछ नहीं। पिछले साल ऐसा नहीं था, इस बार पता नहीं क्या इस बार नाटक हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो चलिए, मैडम गई, अब हम भी चलते हैं नीचे, चाय वाय बना के देते हैं, दूध गर्म करते हैं। मैं तो पीती नहीं हूँ चाय, बट मम्मी को, पापा को, इन लोगों को बना के देती हूँ। मैं सिर्फ सुबह चाय पीती हूँ, उसके बाद मिलूँगी आप लोगों से। तो देखिए, मैंने दूध भी गर्म कर दिया, बहुत गर्म है अभी, चाय भी दे दिया सबको बना के। बाकी पापा ने मंगवाया अभी पनीर। मेरा पनीर एक बर्तन, मतलब मेरा चिकन खाने का इतना ज़्यादा मन कर रहा है, इतना ज़्यादा मन कर रहा है, क्या बताऊँ। बट पापा पता नहीं क्यों नहीं ला रहे हैं। तो आज हम और बाबू का भी बहुत मन कर रहा है। आज हम और बाबू ऊपर से ही मन बना के आए हैं कि चिकन मंगाएंगे, अगर पापा नहीं लाए। आज के दिन पापा लाते हैं, आज भी नहीं ले आए। इधर आप लोगों के साथ भी ब्लॉग शेयर कर रहे हैं, आप लोगों को भी याद होगा कितने दिन हो गए। मुझे लग रहा है 15 मार्च को बना था, उसके बाद से अभी तक बना नहीं है, और आज हो गया 11 अप्रैल। बहुत ज़्यादा मन हो रहा है, बहुत ज़्यादा, बट नहीं ला रहे हैं पापा, पता नहीं क्यों। क्या किया जा सकता है। तो आज हम बाबू ऊपर से मन बना के आए थे कि आज हम मंगाएंगे बाहर से, आज हम लोग खाएँगे। लेकिन पनीर आ गया, तो कह रहा है मम्मा मंगाओ, तुम बोली हो खाने का। मम्मा बेटा पनीर आ गया तो क्या करेंगे, फेंकेंगे नहीं ना, वो तो सधाना है। तो चलिए चलते हैं, पनीर की तैयारी करते हैं, लहसुन छीलते हैं, प्याज काटते हैं, टमाटर काटते हैं, पनीर का हला करते हैं, फिर मिलते हैं। यहाँ मैं बना रही हूँ पनीर। तो यहाँ देखिए पनीर फ्राई हो रहा है, इधर बाकी पनीर रखा है, यहाँ प्याज काटने जा रही है, टमाटर यहाँ रखे हैं, लहसुन अदरक यहाँ पीस के तैयार है। गिर भी गया थोड़ा सा। ये देखिए प्याज को लगभग भून चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर वो हो जाएगा, फिर मैं मसाले ऐड कर दूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने नमक और एवरेस्ट का मीट मसाला, और हमारे वहाँ एवरेस्ट का ही आता है, तो एवरेस्ट का मीट मसाला है, धनिया पाउडर है, हल्दी है, मिर्चा है, बस, और नमक है। और यहाँ से जो है लहसुन अदरक और भून चुका है, तो ज़्यादा नहीं भूनूंगी, नहीं तो लहसुन का अलग टेस्ट आ गया। और मैं इसमें मसाला ऐड कर दूँगी। एक 2 राउंड मसाला भून के फिर टमाटर ऐड करेंगे। और आज बहुत सिंपल तरीके से और कढ़ाई में मैं बना रही हूँ, ना कोई खड़ा मसाला, ना कोई पिसा मसाला, मतलब कोई खड़ा मसाला कुछ नहीं, सिंपल सा। तो ये देखिए मसाला जो है लगभग भून चुका है। और मैं इसको 1-2 मिनट यहाँ पे भूनूँगी, फिर इसमें ऐड करूँगी टमाटर। तो यहाँ देखिए मसाला भी भून के रेडी है।
इसमें पनीर डाल के एक बार भूनूंगी, फिर ग्रेवी लगाऊंगी। और ग्रेवी आज ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, बहुत थोड़ा ग्रेवी लगाऊंगी। फेंकने से अच्छा है कि कम ही लगाए। ये देखिए, ये रही सब्ज़ी मेरी बन के रेडी है। तो देखने में ही यम्मी लग रही है, तो खाने में तो और यम्मी होगी। बस अब जल्दी से किचन साफ़ करते हैं, फिर बाबू को डिनर कराते हैं। तो देखिए डिनर विनर बन के रेडी हो गया है। तो मैं पनीर ना मैं बाबू के लिए कभी निकाल दी हूँ, देखिए कि पनीर जो है ठंडा हो जाए, नहीं तो गर्म रहेगा ना तो नाटक करेगा, गर्म है ये है वो है। तो इसलिए मैंने पनीर निकाल दिया था और पंखा चलाई थी कि पनीर ठंडा हो जाए। तब मैंने किचन साफ किया, ये जो बर्तन धुलना होता है वो धुल ली हूँ। अब मैं ले जा रही हूँ उसके लिए डिनर, रोटी और पनीर अब ठंडा हो चुका है तो उसको खाने में आसानी होगी। तो चलिए चलते हैं, डिनर कराते हैं, फिर मिलते हैं। तो ये रहा डिनर, रोटी और पनीर की सब्ज़ी। तो बस अब जा रही हूँ मैं डिनर करने। बाकी एक बार मम्मी पापा से पूछ लेते हैं कि वो लोग कुछ और लेंगे कि नहीं, तो फिर मैं भी डिनर करूँगी। तो फिर इसी के साथ करूँगी इस ब्लॉग को एंड। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।